Assalamualaikum, welcome to Cricketism. This is Sharik Ahmed Siddiqui bringing you another exciting episode of Cricketism. आज मिला फिर सुपर संडे क्रिकेट फैंस को। 2 T20 और 1 वनडे इंटरनेशनल खेला गया। न्यूजीलैंड ने दिया रगड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने दिया फेंटा और इंग्लैंड ने किया काम तमाम। जी हां, तीनों ने जीते अपने अपने मैचेस। 2 T20 और 1 वनडे इंटरनेशनल। दिन का आगाज एक बार फिर वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के मैच के साथ हुआ, जहां न्यूजीलैंड ने सीरीज अपने नाम की 2-0 से। न्यूजीलैंड ने ऐसा खिलाड़ी उतारा जिसने तोड़ा अपने ही मुल्क का एक रिकॉर्ड। 46 बॉल पे सेंचुरी स्कोर की ग्लेन फिलिप्स ने। रिकॉर्ड तोड़ा कॉलिन मुनरो का, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी न्यूजीलैंड के लिए 47 बॉल्स पे। स्टार्ट न्यूजीलैंड का बहुत मॉडरेट किस्म का रहा, 6 ओवर में 50 पूरा किया, लेकिन जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ती गई न्यूजीलैंड को तो जैसा पारा ही आपे से बाहर होता चला गया। 20 ओवर्स में 238 फॉर 3। ग्लेन फिलिप्स स्टार ऑफ द इनिंग्स, सेंचुरी स्कोर की जस्ट 46 बॉल पे। उनकी इनिंग्स में 10 चौके और 8 शानदार छक्के शामिल थे। इनका साथ दिया डीपी कॉनवॉय ने, जिन्होंने 65 रन स्कोर किए और इस तरह न्यूजीलैंड ने 238 पर अपनी इनिंग्स का खात्मा किया। बाद में वेस्ट इंडीज का आगाज निहायत मायूसकुन रहा। 28 रन पे उन्होंने 2 अपनी विकेट्स गंवा दी थी। 238 रन 238 का चेस कर रहे थे। इस तरह में उनको एक फ्लाइंग स्टार्ट चाहिए था, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का क्रीज पर जमकर ना खेल सका और इस तरह वेस्ट इंडीज की पूरी इनिंग्स 166 पे खत्म हुई। न्यूजीलैंड ने जीता मैच 72 रन से। सीरीज अपने नाम की 2-0 से। बॉलिंग फिगर्स में 2 for 15 प्ले के टॉप रहे जेमिसन। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया सेंचुरियन ग्लेन फिलिप्स को, जिन्होंने 46 बॉल पे सेंचुरी स्कोर की। इस तरह न्यूजीलैंड ने 2-0 से सीरीज अपने नाम पे कर ली। एक T20 इंटरनेशनल बाकी है। देखना यह है कि वेस्ट इंडीज किस तरह से इस मैच में कमबैक करेगा। एक बार फिर चलते हैं न्यूजीलैंड ही के पड़ोस में ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे इंटरनेशनल। उम्मीद की जा रही थी कि भारत एक जबरदस्त किस्म का कमबैक करेगा, अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, जहां चैंपियन प्लेयर्स भारत के पास मौजूद हैं, सब के सब एक जान मारने वाली इनिंग्स खेलेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर मैच अपने नाम पे किया निहायत आसानी के साथ। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, आगाज किया इनिंग्स का डेविड वार्नर और एरन फिंच ने। दोनों ने दोबारा 50 स्कोर की, दोनों ने दोबारा 100 रन की पार्टनरशिप दी, दोनों ने 50-50 अपने स्कोर की। बाद में आए स्टीवन स्मिथ, द मैन इन हिज प्राइम फॉर्म। जी हां, स्टीव स्मिथ अपनी जिंदगी की बेहतरीन किस्म की फॉर्म में है। ना जाने क्या खाकर आते हैं क्रीज पे, जब आते हैं बड़ा स्कोर लाजमी करते हैं। भारत के खिलाफ इनकी तीसरी लगातार सेंचुरी थी। भारत को तो जैसे ही बहुत ही पसंद करते हैं, भारतीय बॉलर्स की दुर्गंध बनाना लगता है, इनसे बेहतर किसी को नहीं मालूम। फिर सेंचुरी स्कोर की, मैन ऑफ द मैच भी बने। ग्लेन मैक्सवेल नीचे से आके दोबारा एक बार फिर दुर्गत बनाई अच्छी खासी। भारतीय बॉलर्स एक बार फिर क्लूलेस नजर आए, कैप्टनसी क्लूलेस नजर आई। विराट कोहली की कैप्टनसी पे बहुत से सवालिया निशान खड़े होते चले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह अपने 50 ओवर्स में 389 रन स्कोर किए फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स ओनली। जी हां, सिर्फ 4 विकेट्स भारतीय बॉलर्स हासिल कर पाए थे ऑस्ट्रेलिया की। इससे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय बॉलिंग की। भारतीय बॉलर्स जो कि अच्छा आईपीएल सीजन खेलकर आ रहे थे, जसप्रीत बुमराह को हमने देखा कि टॉप विकेट लीडिंग्स में थे, लेकिन इस बार उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में नहायत मायूसकुन रहे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को तो जैसे रोकना इम्पॉसिबल हो चुका है भारतीय बॉलर्स के लिए। जरूर विराट कोहली भी सोच रहे होंगे कि अगले मैच में क्लीन स्वीप से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा मैजिक लाना ही पड़ेगा बॉलिंग में, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रोका जा सके। 390 का टारगेट मिलने पे तो वैसे ही ऑपोजिशन टीम एक बार सोच में पड़ जाती है कि इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा। यही झलक हमें नजर आई इंडिया की बैटिंग में, जहां विराट कोहली क्रीज पे मौजूद भी थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 190 ऐसे ही चल रहा था। बड़ी इनिंग्स खेली ऑल्दो विराट कोहली ने, लेकिन अच्छा कमबैक करने में नाकाम रहे। भारत ने जवाब में बनाए 338 फॉर 9 अपने 50 ओवर्स में। भारत की जानिब से टॉप स्कोरर रहे विराट कोहली, 89 रन उन्होंने स्कोर किए थे। केएल राहुल के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हुए थे। केएल राहुल ने भी अपनी 50 स्कोर की। पूरे चेस में अगर देखा जाए तो ऑल्दो भारत को 51 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन चेज में एक टेम्परामेंट नजर नहीं आया, एक फ्लो नजर नहीं आया। शायद विराट कोहली और केएल राहुल सोच रहे थे कि आखिरी 10 से 15 ओवर में हिटिंग की तरफ जाएंगे। स्ट्राइक रोटेट करने पे ज्यादा जोर रहा भारत का। जहां पे विराट कोहली क्रीज पर आए तो 7.5 ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन वो बढ़ते 12 तक चला गया। लास्ट मैच के हीरो हार्दिक पांड्या
90 रन की इनिंग्स खेली थी लास्ट मैच में। इस इनिंग्स में बिल्कुल भी टाइमिंग उनकी नजर नहीं। इंपॉर्टेंट बात, इस मैच में हार्दिक पांड्या से भी बॉलिंग करवाएगी, जिन्होंने अच्छी नपी तुली बॉलिंग करवाई, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज जो कि सुप्रीम फॉर्म में हैं उनको रोकने में नाकाम रहे थे। यूं भारत की इनिंग्स का खात्मा हुआ 338 पे। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीरीज अपने नाम पे की 2-0 के साथ। भारत को क्लीन स्वीप से बचने के लिए बहुत ही बड़ा कमबैक करना पड़ेगा। बल्लेबाजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज को रोकने के लिए कोई ना कोई प्लान तो विराट कोहली को लेके आना ही पड़ेगा। और अगर दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियावी बॉलिंग की बात की जाए तो एक बार फिर मिचेल स्टार्क कंप्लीटली ऑफ कलर नजर आए। 82 रन दिए उन्होंने अपने 9 ओवर्स में, एक ओवर उन्होंने नहीं करवाया अपना आखिरी। कंप्लीट ऑफ कलर नजर आए, बिल्कुल रिदम नहीं नजर आया। विकेट लेफ्ट भी रहे, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं स्टार्क की परफॉर्मेंस पे, स्टार्क की फिटनेस पे। मैच के दौरान भी देखा गया स्टार्क को थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए नजर आए। स्टार ऑफ द बॉलिंग कमिंस रहे, जिन्होंने 3 विकेट्स हासिल किए। इस तरह से भारत को अपनी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन टीम तो ये मैच जीत नहीं सकी, लेकिन एक भारतीय ने झंडा जरूर गाड़ा। ले उड़े ऑस्ट्रेलियाई कुड़ी को मैच के दौरान में प्रपोज किया। शी सेड यस और ले उड़े ऑस्ट्रेलियाई कुड़ी को। भारत के लिए जीत कहीं ना कहीं, चलो ग्राउंड में ना सही लेकिन क्राउड में जरूर नजर आई। इस तरह से 2-0 की ऑस्ट्रेलिया को बढ़तरी हासिल है। अभी देखना है कि तीसरे मैच में इंडिया किस तरह कमबैक करता है। बहुत 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 बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस को लेके। ऑल्दो स्कोर वो कर रहे हैं, 300 प्लस दोनों मैचेस में किया। 51 रन से यह मैच हारे, लेकिन जीत जब तक नहीं होगी तब तक फैंस भी खुश नहीं होंगे। विराट कोहली एंड कंपनी को एक बहुत बड़े प्लान के साथ आना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की टॉप 5 बैट्समैन जो कि सुप्रीम फॉर्म में है, किसी न किसी तरह उनको रोकना बहुत ही जरूरी है। और इस तरह चलते हैं तीसरे मैच की तरफ, जहां इंग्लैंड टकराई साउथ अफ्रीका से। इंग्लैंड ने फिर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े और सीरीज अपने नाम की 4 विकेट से यह मैच जीतकर, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी। साउथ अफ्रीकन बैटिंग एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आई। सिर्फ 146 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स बना सकी अपने 20 ओवर्स के कोटा में। स्टार ऑफ द इनिंग्स रहे डिकॉक, जिन्होंने 30 रन की इनिंग्स खेली। नीचे से आके लिंडे ने इनिंग्स खेली 29 रन की। इस तरह 146 फॉर 6 इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर खड़ा किया साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका की बैटिंग कुछ खास नजर नहीं आ रही है, स्पेशली जब आती है T20 की बारी। शायद एक्सपीरियंस बैट्समैन की कमी है उनके पास। सिर्फ डिकॉक ऐसे बैट्समैन हैं और डुप्लेसी ऐसे बैट्समैन हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं इस T20 साइड में साउथ अफ्रीका के लिए। इंग्लैंड की बैटिंग, अच्छी बैटिंग, एक बार फिर उन्होंने मैच जीता। आखिरी ओवर में बेशक मैच जीता, 6 विकेट उन्होंने भी गवा दिए थे, लेकिन सीरीज अपने नाम की 2-0 से। डेविड मलान स्टार ऑफ द इनिंग्स रहे, 55 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली, मैन ऑफ द मैच करार पाया इस मैच में। 2-0 से इंग्लैंड ने बढ़तरी अपने नाम पे कर ली है, सीरीज उनके नाम पे हो चुकी है। देखना अब यह है कि तीसरे T20 इंटरनेशनल में किस तरह से कमबैक करता है साउथ अफ्रीका व्हाइट वॉश को बचाने के लिए। ये थी आज की ओवरऑल अपडेट्स। लेट्स सी अगले मैचेस में क्या नया हमारे देखना यह है कि तीनों टीम्स किस तरह से कमबैक करती हैं। तीनों टीम्स जो हैं क्लीन स्वीप के दहाने पे खड़ी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि अच्छा कमबैक करेंगी। हमें उम्मीद है जो तीनों चैंपियन साइड्स हैं अच्छा परफॉर्म करती हैं। लेट्स सी किस तरह से तीनों टीम्स कमबैक करती हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, वापस हाजिर होंगे एक और अमेजिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।